Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेन्द्र सर आप लोगों के बीच आज नोटिस का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को नोटिस समझाने का प्रयास किया था और मैंने ये बताया था कि नोटिस को लिखने के लिए किन किन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने अच्छी तरह से पहली वीडियो में ये सारी चीजें समझ लिया होगा और उसके आधार पर मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको दिया था और आप सारे बहुत बच्चों ने लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन फिर भी अभी भी सारे बच्चे नहीं लिख के दिखा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैसे बच्चे जो नहीं लिख रहे हैं, आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। चलिए अब मैं इसका आंसर बता दूं शॉर्ट में कि आप लोगों ने कैसा लिखा था और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉक्स बनाया, फिर यहां इंस्टीट्यूट नेम आप लोगों ने दिया होगा देवघर कॉलेज देवघर, फिर आपने नोटिस दिया, फिर नीचे प्रोग्राम था कल्चरल प्रोग्राम, तो यहां हो जाएगा कल्चरल प्रोग्राम। डेट आप लोगों ने दिया था अपने अपने तरीके से 2 अगस्त 3 अगस्त जो भी आपने डेट दिया 2020। फिर आपने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल कॉलेज था तो आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये कल्चरल प्रोग्राम इन कॉलेज ऑडिटोरियम ऑन 10th August 2020 at 11 AM. The students who are interested to participate in this cultural program should give their name and details to the undersigned. नेम में आप लोगों ने दे दिया अंकेश या अंकिता और डेजिग्नेशन आप लोगों ने दे दिया हेड बॉय या हेड गर्ल। पहला नोटिस आप लोगों ने ऐसा लिखा, सही लिखा। सेकेंड नोटिस में कुछ बच्चों ने गलती किया है, ध्यान देना है। सेकेंड नोटिस में आप ऊपर में इंस्टीट्यूट नेम क्या दोगे, आप गौर करोगे इस वाक्य में कोई इंस्टीट्यूट नेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह दिया हुआ है कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम दे देंगे, एबीसी स्कूल, या मान लिया जाए हमने दे दिया सेंट कोलंबस स्कूल या आर्मित्रा +2 स्कूल। फिर नीचे में दे दिए नोटिस, हेडिंग में हो जाएगा, ध्यान देंगे, अ टूर टू गोवा, हेडिंग हो गया। डेट आपने अपने तरीके से दे दिया, सही है। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब आपको ध्यान देना है, कार्यक्रम का नाम में हो गया अ टूर टू गोवा। ध्यान रहे टूर को लिखते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने दे दिया कार्यक्रम का नाम ये टूर टू गोवा इन प्लेस। याद रखिएगा हमने प्लेस तो वहीं गोवा लगा दिया, यानी इसमें इन प्लेस हट जाएगा, यानी स्कूल ऑडिटोरियम कैंपस ग्राउंड इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गोवा जा रहे हैं। जब भी स्कूल के बाहर कार्यक्रम हो तो ऑडिटोरियम कैंपस ग्राउंड इत्यादि हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहां आप लिखोगे, आप कार्यक्रम के नाम के बाद मैं लिख रहा हूं, आपने कार्यक्रम दे दिया ये टूर टू गोवा। तारीख ध्यान रहे, गोवा कब जाना है, तो यहां एक ड्यूरेशन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ड्यूरेशन दिया हुआ रहे तो आपको भी मेंशन करना है, यही कर देंगे ड्यूरिंग डीपी वैकेशन। अब आ गई बात तारीख की। याद रहे बहुत लोगों ने तारीख दे दिया ऑन 15 अगस्त।
अगर कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया हुआ हो या पीरियड मेंशन किया गया हो नोटिस में, तो आप उस पीरियड से रिलेटेड डेट ही डालेंगे। अगस्त में डीपी कभी नहीं हो सकता है, इसलिए जिन जिन लोगों ने अगस्त में लिखा था उन सबका रॉन्ग है। दूसरी बात, टूर में जो आप डेट लिखोगे, ध्यान से सुनोगे इस जगह, टूर में जब आप डेट लिखेंगे तो ऑन नहीं लगाएंगे और उसमें टाइम भी आप नहीं देंगे। तो उसमें आप कैसे करोगे? उसमें फ्रॉम देना है, फ्रॉम 15th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर 2020। गौर कीजिएगा, कोई भी टूर वाले में डेट के पहले आप ऑन, क्योंकि टूर कभी भी एक दिन का नहीं होगा, वो पर्टिकुलर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का होगा। तो जितने दिन का टूर आप करना चाह रहे हैं वो आपके डेट में भी दिखना चाहिए। इसलिए टूर में जो डेट आप लिखाओगे उसमें फ्रॉम डैश टू डैश होगा। हमने यहां अक्टूबर इसलिए लिया क्योंकि दुर्गा पूजा वेकेशन की बात है। अगर होली रहता तो हम लोग मार्च लेते, छठ रहता तो हम लोग नवंबर लेते, समर वेकेशन रहता तो हम लोग मई लेते, विंटर वेकेशन रहता तो हम लोग दिसंबर या जनवरी लेते। जैसा पीरियड आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो वैसा ही आपको मेंशन करना है। क्लियर हो गया? तो इस जगह जिन्होंने भी गलती किया था वो सुधार लीजिएगा। फिर नीचे तो वही होगा, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर should give their names and details to the undersigned। ये हो गया लास्ट क्लास से रिलेटेड टॉपिक की बात। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। इसको देख करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे। लास्ट डे मैंने क्या बताया था इस फॉर्मेट में? मैंने बताया था कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए मैंने जो गाइडलाइन दिया था उतना अगर कर लेता है तो आराम से वो नोटिस लिख सकता है। लेकिन अब मैं डिटेल से सारी चीजों को समझा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, नोटिस के फॉर्मेट में एबव लाइन का मतलब ऊपर की पंक्तियां। तो हमने 3 लाइन लिखा है। ध्यान रहे ये तीनों में से कोई एक ही लाइन आप लिखोगे। सबसे कॉमन लाइन हो गया, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। ये आप कोई भी स्कूल और कॉलेज के नोटिस में लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट। इस लाइन को हम कहां लिखेंगे? इसका मतलब हुआ मुझे आप सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है। इसका मतलब इस लाइन का प्रयोग आप तभी करोगे जब विद्यार्थियों के मनोरंजन की बात होगी। हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगले सप्ताह आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की कोई खुशी की बात नहीं है। ध्यान रहे, सिंपल चीजों में ये नहीं लिखेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि मुझे आप सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगले सप्ताह आपके स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, एक पिकनिक का आयोजन किया जाएगा,
एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, यानी जिसमें विद्यार्थी का इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की बात हो, तभी आप इसको लिखेंगे। समझ गए होंगे। तीसरा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को सूचित करना है कि ये लाइन और ये लाइन लगभग एक ही है। किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर, अगर स्टूडेंट्स को सूचना नहीं देना हो, आम पब्लिक को सूचना देना हो, तो क्या करेंगे? तो वहां आप लिख सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द पब्लिक, ऑल ऑफ द पीपल। यहां भी आप कह सकते हैं ऑल पीपल आर या ऑल पब्लिक आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट की जगह आप पब्लिक और पीपल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये तीन में से कोई एक लाइन यूज करोगे, चाहे आप तीनों में से जो भी लाइन यूज करें, मिडिल जो रेड वाली लाइन जो मैंने लिखी है उसको आप दैट के बाद जोड़ दीजिएगा। ध्यान रहे, तीनों के अंत में दैट है, दैट मतलब की, तो दैट के बाद जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप यहां आ गए। चलिए अब लोअर लाइंस, नीचे की पंक्तियां। नीचे की पंक्तियों में मैंने जनरली आप लिखोगे द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग या इंटरेस्टेड, दोनों में से कोई एक ही वर्ड यूज करेंगे। टू पार्टिसिपेट, ज्वाइन से अच्छा रहेगा, ज्यादातर पार्टिसिपेट का यूज करें। इन दिस, कार्यक्रम का नाम दे दीजिएगा शुड गिव देयर नेम्स एंड डिटेल्स टू द अंडरसाइंड। या आप चाहें, देखिए रेड वाली लाइन को कैसे आप जोड़ोगे, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कार्यक्रम। फिर आप शुड नहीं जाकर के कार्यक्रम के बाद डायरेक्ट यहां चले आइए, प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब नीचे हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरित, यानी आप नीचे में जिसका हस्ताक्षर दिया गया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं बाय द 25th ऑफ दिस मंथ। 25th ऑफ दिस मंथ का मतलब क्या हुआ? अगर मान लिया जाए 30 अगस्त को कोई कार्यक्रम है, आज अगर हम नोटिस निकाल रहे हैं तो आप नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को 25 तारीख तक कांटेक्ट कर लें, उनसे संपर्क स्थापित कर लें। मान लीजिए टूर वगैरह में जब पैसा देने की बात होगी तो वहां भी आप जिस दिन कार्यक्रम होगा उसके 2, 4, 5 दिन पहले का तारीख दे करके आप इसको डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई कार्यक्रम 20 तारीख से है तो आप कह सकते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड बाय द 15th ऑफ दिस मंथ। कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा नोटिस का फॉर्मेट। अब देखिएगा एबव लाइन और लोअर लाइन ये दोनों क्लियर हो गया। मिडिल लाइन मैंने यहां नहीं दिया है। आपको नोटिस में 1 से 2 लाइन मिडिल लाइन का भी प्रयोग करना है, जिसको मैंने कंटेंट्स बताया था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा मिडिल लाइन क्या करेंगे। देखिए आपके सामने यहां 2 मिडिल लाइन मैंने 2 प्रकार से दिया है। एक मिडिल लाइन उसके लिए जो आपके स्कूल या कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो। मान लिया जाए कोई कार्यक्रम स्कूल या कॉलेज में हो रहा हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो, कोई डिबेट कंपटीशन हो, कोई गेम हो, मैच हो, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, जो आपके स्कूल कॉलेज कैंपस से रिलेटेड होगा, उसके मिडिल में आप किसी एक को चीफ गेस्ट बनाइएगा। कंपटीशन रहे तो जज बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा द डीसी या दी एमएलए या दी एमपी या द एजुकेशन मिनिस्टर
द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर ऑफ झारखंड, याद रहिए चारों में से कोई एक पद ही लीजिएगा, इन्हीं के सबको बना दिए। अगर आप कभी चाहें तो द डीसी एंड एसपी ऑफ दिस टाउन, दो को ले सकते हैं, है ना। तो जनरली किसी एक को लीजिए। मान लीजिए मैं डीसी ले रहा हूं, द डीसी ऑफ दिस टाउन हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन, यानी शहर के डीसी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनने की सहमति जताया एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइज टू द विनर्स। और मान लिया जाए कोई कंपटीशन हो, उसमें अगर कोई या कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो, उसमें कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें आप जोड़ सकते हैं और वो विजेताओं को प्राइज भी वितरण करेंगे। ध्यान रहे, ये हो गया कॉलेज से रिलेटेड मिडिल लाइन। जैसे आप लोगों ने जो क्वेश्चन लास्ट डे मैंने जो दिया था, कल्चरल प्रोग्राम के बीच में ये घुस जाएगा और इस मिडिल लाइन को आप कहां घुसाओगे? ध्यान रखिएगा, नोटिस 2 पैराग्राफ में ही हम लिखेंगे, यानी ऊपर वाली लाइन लिखने के बाद, यानी टाइम के बाद, यहां समय के बाद सेम आप मिडिल लाइन को जोड़ दीजिएगा। और मिडिल लाइन जब समाप्त हो जाए तो यहां से पैराग्राफ चेंज कर देना है लोअर लाइन से। ध्यान रहे, नोटिस जनरली 2 पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने टूर वाला दिया था, मान लीजिए कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें टूर माने भ्रमण, एक्सकर्शन एक नया वर्ड है आपके लिए। एक्सकर्शन का मतलब शैक्षणिक परिभ्रमण, यह भी एक टूर ही है। स्कूल और कॉलेज से जब टूर निकलता है तो उसको एक्सकर्शन ही बोलते हैं, या पिकनिक। जो आपके स्कूल कैंपस से बाहर होगा उसके मिडिल लाइन में आप ये देंगे। जैसे अभी हमने दिया था टूर टू गोवा, तो उसका मिडिल लाइन आप क्या लिखते हैं? अब देखिएगा, कार्यक्रम मतलब जो वर्ड यूज हो क्वेश्चन में। टूर है तो टूर दीजिए, एक्सकर्शन है तो एक्सकर्शन दीजिए, तो हो जाता द टूर विल बी फॉर 5 days, और यह भ्रमण 5 दिनों के लिए होगा। एंड टोटल कॉस्टिंग ऑफ द टूर इज 1000 रुपीज पर स्टूडेंट। और इस टूर का पूरा जो कॉस्ट लगेगा भ्रमण में जाने के लिए, वो पर विद्यार्थी 1000 रुपया लगेगा। अ कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट्स इज मस्ट टू ज्वाइन इट। कंसेंट लेटर का मतलब सहमति पत्र, इसको हम लोग एनओसी भी बोलते हैं। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप कह सकते हैं एनओसी फ्रॉम पेरेंट्स या अ कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट्स इज मस्ट टू ज्वाइन इट, यानी इस टूर में वैसे विद्यार्थी को ही शामिल किया जाएगा जो माता पिता द्वारा प्रदत्त सहमति पत्र लाएगा। तो जनरल जो मोटा मोटी एक नोटिस जो होता है वो अब आप समझ गए। अब जनरल कोई भी नोटिस आप आराम से लिख सकते हो। फुल नोटिस अब आपको लिखना है, तो फुल नोटिस में क्या होगा? ऊपर की लाइन लेंगे, मिडिल लाइन लेंगे, फिर लोअर लाइन लेंगे। तो फिर से मैं चाहूंगा एक बार जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन को, दोनों को फुल नोटिस आप लिख करके देख लीजिएगा। और अब मैं आपको नोटिस का प्रैक्टिस सेट दूंगा और अब आपको धीरे धीरे मुझे लिख करके दिखाना है। क्लियर है? क्योंकि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों ये पूरा हो गया। ध्यान रहे, नोटिस का ये लेक्चर 2 है। अभी 1-2 और लेक्चर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको प्रॉब्लम होगा, उसको मैं सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। फिलहाल आप लोग सिंपल नोटिस लिखना
जारी रखिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा। थैंक यू। सॉरी, मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मिडिल लाइन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको आज मैंने फिर से प्रैक्टिस सेट के लिए 2 क्वेश्चन दिया है। इस बार आप इन दोनों क्वेश्चन का फुल नोटिस लिख करके आप लोग मुझे भेजोगे। आप बढ़िया से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिश करेंगे कि गलती ना करें। गलती जब नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलती अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करेंगे। तो एक हो गया कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड फिर से नोटिस फुल, और इस बार टूर है मुंबई टू गोवा का टूर का फुल नोटिस आप लिख करके लाएंगे। थैंक यू। और आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा।